नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस के 73.77 लाख केस सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के अंदर 63,371 नए केस सामने आए हैं। वहीं सही होने वाले केसों की संख्या भी बढ़कर के 68.202 हो चुकी है। देश में कोरोना के अब तक 73.70 लाख केस हो चुके हैं। 24 घंटे में मिले 63,371 नए मरीज, 895 नई मौतें भी हुई हैं। साथ ही साथ भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 73,70,469 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान आपको बता दूं यहाँ 63,371 लोग कोविड-19 संक्रमित पाए गए, 68,202 लोग रिकवर भी हुए और साथ ही 895 मरीजों की मौत भी हो गई। कोरोना से अब तक 1,12,161 मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 64,53,780 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 8,04,528 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। इस खबर पर सत्ता ही देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर आमजन की सुरक्षा को लेकर के रोवर स्काउट्स ने रैली निकाली है। साथ ही साथ लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में नो मास्क नो एंट्री की रैली निकाली गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में नो मास्क नो एंट्री की रैली निकाली गई है। साथ ही साथ एसडीएम गोपाल जांगीर ने रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। आपको बता दूँ स्काउट्स ने क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के बैनर तकिया लेकर के लोगों को जागरूक किया है। आइए एक नजर डालते हैं यूपी की ओर। आपको बता दूं कि यूपी के हाथरस कांड को लेकर के एसआईटी टीम गठित की गई थी, जिसमें एसआईटी की जांच आज पूरी हो गई है। आपको बता दूं कि आज वह अपनी रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। यूपी एसआईटी की जांच पूरी हुई। सरकार, आपको बता दूं प्रदेश सरकार को आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। हाथरस कांड की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी की पूरी जांच हो गई है। एसआईटी टीम आज यानी 16 अक्टूबर को शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है। पहले से तय समय के अनुसार इस मामले में 17 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही गई थी। आपको बता दूं कि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस हफ्ते भर का समय भी दिया गया था, लेकिन गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय एसआईटी को रिपोर्ट फाइल करने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया था। ये मियाद 17 अक्टूबर को पूरी हो रही है। दरअसल जांच का दायरा बढ़ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सीएम ने की थी कार्रवाई। साथ ही साथ एसआईटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद सीएम योगी ने हाथरस के एसपी सीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया था। मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पीड़ित परिवार और विपक्षी दल के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीएम ने एसआईटी गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी थी। आइए एक नजर डालते हैं नगर निगम चुनाव की ओर। आपको बता दूं कि आने वाले नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। साथ ही साथ नगर निगम चुनाव को लेकर के बीएसपी और आप भी कांग्रेस और भाजपा को पूरी टक्कर देने में कामयाब हैं। नगर निगम चुनाव में बीएसपी और आप भी करेंगी चुनावी रण में बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के लिए हो रहे चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों ने भी कमर कस ली है। इन चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी भाग्य आजमाएगी। आप और बसपा भी सभी 6 निगमों में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। ये पार्टियां चुनावी रण की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इन पार्टियों ने भी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी नामांकन का कार्य बेहद सुस्त चल रहा है। सभी 6 नगर निगमों में कुछ एक ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अभी दावेदार टिकट की जुगत में नेताओं के धोख लगाने में व्यस्त है। इस खबर पर सत्ता ही देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। चौटन से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि निजी बैंकों में अटकी भुगतान राशि दिलाने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। जी हां, निजी बैंकों में अटकी भुगतान राशि दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही आपको बता दूं एसडीएम भवानी सिंह चारण को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन सौंपकर भुगतान राशि दिलाने की मांग की गई है।
साथ ही साथ जोधपुर संभाग की संजीवनी, नवजीवन, आदर्श बैंकों ने चौटन की भोली वाली जनता को झांसा देकर ऐंठे हैं करोड़ों रुपए। साथ ही साथ इस करोड़ों रुपए की रकम में किसान, सैनिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, वीरांगना एवं आम गरीब लोग भी शामिल हैं। जी हाँ, इस करोड़ों रुपए की रकम में किसान, सैनिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, वीरांगना एवं आम गरीब लोग भी शामिल हैं। इसी दौरान ईशा राम दहिया, कैलाश शर्मा, पीर सिंह ढोक, मदन सिंह ढोक, शैतान सिंह, भीराराम जोगेश, गोपाल सिंह घोनिया सहित कई लोग मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में खेल के अंदर शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को खेल में शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड-19 की राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच घनश्याम खटीक ने की। अंत्योदय संस्था के भामाशाह संतोष कुमार सोनी ने अपनी पुत्र वधू अध्यापिका अनुराधा सोनी के सहयोग से बालिका विद्यालय रामगढ़ पचवारा में खिलौने भेंट किए। इस अवसर पर सरपंच घनश्याम खटीक ने कहा कि इन खिलौनों से बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उनका मानसिक भी विकास हो सकेगा। संस्था के भामाशाह संतोष कुमार सोनी ने बच्चों के लिए एजुकेशन ट्राइज किट उपलब्ध भी करवाया गया। किट में अल्फ़ा न्यूमेरिक बोर्ड, जंबो इंडिया मैप, मिसल लैंड लेटर मैप, मैच द नंबर, चाइल्ड कैलकुलेटर, बॉल किट, बॉडी पार्ट, गेम सेट, मेकिंग किट, एजुकेशन पजल्स, इलेक्ट्रोमाइट पावर गेम जैसे अनेकों एजुकेशन ट्राइज के साथ ही नवोदय एवं नेशनल एजुकेशन मेरिट कम मीन्स परीक्षाओं की तैयारी हेतु बुक्स तथा गाइड बुक्स किट भेजी गई थी। अध्यापिका अनुराधा सोनी ने मंच संचालन किया। वहीं संस्था प्रधान विजय लाल नरानिया ने आगंतुकों को धन्यवाद अर्पित करते हुए विद्यालय के बाहर साफ सफाई करवाने जाने का ग्राम पंचायत से मांग की है। कार्यक्रम के दौरान विमला मीना, ऋतु शर्मा, रामकिशोर मीना, ज्ञानचंद बैरवा, राजेंद्र कुमार यादव सहित अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। ये सीखने को मिलेगा कि इन खिलौनों के माध्यम से भी बालक बालिकाएं शिक्षित हो सकते हैं। खिलौने अच्छा माध्यम है। प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के सामने खिलौने होंगे, अध्यापक अध्यापिकाओं के सामने खिलौने होंगे, तो अध्यापक अध्यापिकाएं खिलौनों के माध्यम से बालकों को शिक्षित करेंगे और बालक कम समय में अपने दिमाग का अच्छी तरह से उपयोग कर सकेंगे और अधिक शिक्षा कम समय में प्राप्त कर सकेंगे। सरपंच साहब, विद्यालय परिसर की तरफ से एक शिकायत आई है कि यहाँ पे गंदगी का जमावड़ा रहता है, इसके बारे में आप क्या आश्वासन देना चाहोगे? देखिए, आज स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक भारत के नागरिक का ये दायित्व बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दें। अब ग्राम पंचायत के मुखिया के बतौर मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ग्राम पंचायत के परिक्षेत्र का जो गंदगी फैली हुई है, किसी प्रकार की अस्वच्छ कार्य हो रहा है, उनको मिटाने का प्रयास करेंगे। गांव की जनता को इसके लिए जागरूक करेंगे। किसी प्रकार की गंदगी परिक्षेत्र में नहीं रहने दी जाएगी। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया खेल में शिक्षा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो खेल में शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अंत्योदय फाउंडेशन है मुंबई में, वहाँ से बच्चों के लिए खिलौने भेजे जाते हैं, उसके लिए बजट भेजा जाता है। तो वहाँ से मैंने अपने तरफ से वहाँ बजट भेज करके कुछ और बच्चों के लिए खिलौने मंगवाए हैं। इससे बच्चों के शैक्षिक स्तर में बहुत अधिक सुधार होगा, क्योंकि बच्चे किताबें पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और बच्चों को खिलौनों के प्रति बहुत अधिक लगाव होता है। तो बच्चे खिलौनों से खेलकर बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और टीचर्स को भी बहुत अच्छे से सिखाने में सहायता मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल की ओर। आपको बता दूं कि आईपीएल के बेहद रोमांचक मुकाबले में कल किंग्स 11 पंजाब ने
बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को हरा दिया। आपको बता दूं कि अंतिम ओवर में मात्र 2 रन ही चाहिए थे, लेकिन यहां पर किंग्स 11 पंजाब के 2 ही विकेट गिरे थे, जबकि क्रीज पर थे कप्तान केएल राहुल और क्रिस गेल। लेकिन वो 2 रन बनाने के लिए कप्तान राहुल और क्रिस गेल को आखिरी गेंद तक टिके रहना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। किंग्स 11 पंजाब को आखिरकार जीत मिल ही गई। लगातार 5 मैचों की हार के बाद केएल राहुल की टीम ने जीत का स्वाद चख लिया। खास बात यह है कि पंजाब को अब तक 2 मैचों में जीत मिली है और दोनों बार उन्हें विराट कोहली की टीम के खिलाफ कामयाबी मिली है। पंजाब को आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में 97 रनों से शानदार जीत मिली थी। इसके जस्ट बाद शुक्रवार को पंजाब ने एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स को 8 विकेट से हरा दिया, लेकिन इस जीत ने पंजाब को आखिरी ओवर में 1-1 रन के लिए तरसा दिया था। किंग्स 11 पंजाब को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन बनाने थे। क्रीज पर थे क्रिस गेल और केएल राहुल की जोड़ी। ये दोनों पिछले 11 ओवर से बैटिंग कर रहे थे। इस दौरान इन दोनों ने 90 से ज़्यादा रनों की साझेदारी भी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद आखिरी के 2 रन बनाने के लिए इन दोनों के पसीने छूट गए। इतना ही नहीं, 1 रन लेने के चक्कर में क्रिस गेल रनआउट भी हो गए। ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम एक और जीती बाजी हार जाएगी, लेकिन निकोलस पुरन ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जीत दिला ही दी। आइए एक नजर डालते हैं जालोर आहोर की ओर। आपको बता दूं कि जालोर आहोर में न्याय आपके द्वार विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आहोर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष जिला व सेशन न्यायाधीश सीआर रघुनाथन एवं सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान नरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत बागली में न्याय आपके द्वार विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी देवाराम नीलकंठ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नवीन मानकों के साथ ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर महारी योजना महारो अधिकार। शिविर का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते आम जनता में विधियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें लाभ दिलाने के साथ उनकी विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करवाना है। शिविर में पात्र व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन कराए जाएंगे। शिविर में ग्राम विकास अधिकारी जगदीश चौधरी, कनिष्ठ लिपिक दुर्गाराम डारा, ई मित्रा बहराराम, पंचायत सहायक जोगाराम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, पीएलवी पुष्पा कुमारी सहित कई गणमान्य लोग। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें दौसा जिले के अंदर सरपंच, ग्राम पंचायत अमराबाद व उप सरपंच को किया गया सम्मान। दौसा जिले की नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा की ग्राम पंचायत अमराबाद के सरपंच राकेश अलकारा व उप सरपंच उमाशंकर मीना का फूल माला व साफा बंधवाकर ग्रामीणों ने स्वागत किया है। ग्राम पंचायत अमराबाद सरपंच राकेश अलकारा व उप सरपंच उमाशंकर मीना ने जनता का आभार भी प्रकट किया। इस अवसर पर लोगों ने फूल माला व साफा बंधवाकर सरपंच राकेश अलकारा व उप सरपंच उमाशंकर मीना और वार्ड पंचों का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच दीपक पटेल डीडवाना, गांगलियावास पूर्व सरपंच रामधन मीना, बिछा सरपंच विष्णु शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य ब्रजमोहन शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी रमेश जांगेड़, ई मित्र संचालक बाबूलाल मीणा, पंचायत सहायक रामफूल मीणा, महेश शर्मा, हीरालाल मीणा, कमलेश मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं जालोर आहोर की ओर। आपको बता दूं कि जालोर आहोर में न्याय आपके द्वार विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आहोर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष जिला व सेशन न्यायाधीश सीआर रघुनाथन एवं सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान नरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत बागली में न्याय आपके द्वार विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी देवाराम नीलकंठ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नवीन मानकों के साथ ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर महारी योजना महारो अधिकार। शिविर का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते आम जनता में विधियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें लाभ दिलाने के साथ उनकी विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करवाना है। शिविर में पात्र व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन कराए जाएंगे। शिविर में ग्राम विकास अधिकारी जगदीश चौधरी, कनिष्ठ लिपिक दुर्गाराम डारा, ई मित्रा बहराराम, पंचायत सहायक जोगाराम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, पीएलवी
पुष्पा कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले में विश्व हाथ धुलाई दिवस आज मनाया गया। खेल युवा मंत्रालय भारत सरकार व नेहरू युवा केंद्र बूंदी की ओर से विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र संगठन के उपनिदेशक श्याम सिंह पुरोहित सर द्वारा कार्यालय परिसर में विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर साबुन से हाथ धोते हुए जिला युवा समन्वयक कशिश जेठवानी, लेखा लिपिक तुलसीराम मीणा एवं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सहित SBM के हरि मीणा एवं श्री जन जागरण सेवा समिति के सदस्यगण द्वारा सहभागिता की गई। इस अवसर पर उपनिदेशक राजपुरोहित द्वारा कुछ भारत मिशन के तहत हेल्थ हाइजीन हेतु वर्तमान में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी से समय समय पर हाथ धोने हेतु परिवारजन को प्रेरित करने का अनुरोध भी किया गया। साथ ही जन जागरण समिति के सहयोग से परिसर में आंवले का पौधा एवं ट्री गार्ड लगाकर हर्बल गार्डन एवं पोषण वाटिका का शुभारंभ भी किया गया। जिला युवा समन्वयक कशिश जेठवानी द्वारा सभी को मास्क वितरण करने, उपयोग करने, 2 गज की दूरी अपनाने हेतु प्रेरित किया और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा पोषण अभियान के तहत संतुलित आहार, फिट इंडिया के तहत महिलाओं एवं बालक बालिकाओं को अपनी फिट रहने, 2 खेलकूदी एवं योग में भाग लेने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही उपनिदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित ने इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न रचनात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियों एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवकों व मंडलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर समीक्षा भी की और भविष्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसी के साथ राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक दीपा मेवाड़ा, नरेश बैरवा, किशन बसवाल, रामस्वरूप गोचर, गणेश, हेमंत राठौर, मंदिरा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले के उपखंड लालसोट में किसान जागृति एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसान जागृति एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर लालसोट विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंचों ने स्नेह मिलन समारोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्नेह समारोह के दौरान संयोजक रामविलास डूंगरपुर, जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी, लालसोट भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने किसानों के हित में कृषि विधेयक को लाकर के किसान को मजबूती प्रदान की है। कांग्रेस के द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन अब भारत का किसान कांग्रेस की नीति और रीति को समझ गया है। अब किसान कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगा। लालसोट मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता आने वाले समय में जिला प्रमुख प्रधान और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बिठा करके कांग्रेस को उसकी नीतियों का जवाब देगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष हरकेश मटलाना ने भी किसान जागृति स्नेह मिलन समारोह को संबोधित किया। साथ ही साथ किसान जागृति स्नेह मिलन समारोह को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा संबोधित करने वाले थे, मगर किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सके। मगर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कांग्रेस के द्वारा किसानों को बहकाया जा रहा है। कांग्रेस कर्ता कृषि विधेयकों के बारे में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंचों सहित प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री सुमन खुर्रा, पूर्व पालिका अध्यक्ष उमा बोरा, प्रेम चौधरी, सतपाल मीणा, पुरुषोत्तम जोशी, अनिल बनरा, पोकरमल सैनी, हरिनारायण माटा सहित कई लोग मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले की बांदीकुई की पूर्व विधायक अलका गुर्जर के भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनने पर दौसा जिले के अंदर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर सीधा सीधा निशाना साधा। बांदीकुई की पूर्व विधायक अलका गुर्जर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बनने पर पहली बार दौसा आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा व उनके समर्थक में उनका भव्य स्वागत किया गया। दौसा लेकर बांदीकुई तक लोगों ने जगह जगह तोरण द्वार लगा करके अलका गुर्जर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनने पर बधाई भी दी। इस अवसर पर अलका गुर्जर के साथ गाड़ियों का काफिला व लोगों की भीड़ कोरोना पर भी भारी नजर आई, जिसके चलते लोगों ने अलका गुर्जर के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए तो अलका गुर्जर ने भी अपने समर्थकों के स्वागत में पैदल चलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर उनके स्वागत में दौसा से लेकर के बांदीकुई तक सैकड़ों की तादाद में तोरण द्वार लगाए गए
और जगह जगह उनके स्वागत फूल माला गुलदस्ते चुनरी उड़ाकर स्वागत किया गया। गांधी चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। लोग भी उनके स्वागत में इस कदर भाव विभोर हो गए कि उनको कोरोना का भय नहीं रहा। उनके स्वागत में काफिले में उनके समर्थकों में कोरोना की गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भूल गए, लेकिन समर्थकों के द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री के स्वागत पर कोरोना भी भारी रहा। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य सरकार होटलों में रहने वाली सरकार है, क्वारंटाइन वाली सरकार है। राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। राष्ट्रीय मंत्री बन के आप यहाँ आई हैं, तो पहले से 2 साल के लोगों ने पलक पावड़े बिछाए, तो इस तरह से क्या मैसेज देंगे? सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और आज परिवार के बीच में आई हूँ, तो सभी सहयोगी मेरे साथ मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी का आगामी चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी परचम ले रहे हैं और आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत पड़ेगी। जैसे मैडम कल अड्डे के अंदर गुजर की महापंचायत है, उसको मैडम क्या कहेंगे? देखिए, महापंचायत में जो डिमांड्स रखी गई है वो कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दी थी। एमबीसी का बैकलॉग वो देना चाहिए, 4% की इन्होंने बात की थी, वो देना चाहिए। अगर आप कोई घोषणा पत्र में कोई बात लेते हैं तो उसके प्रति इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैडम, राजस्थान में भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इस तरह के क्या? देखिए, राजस्थान में ना महिला सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। महिलाओं अपराध में तो सेकंड नंबर हो चुका है। और अभी आपने देखा कि अपने पास ही करौली में बुकानी सपोटरा में बुकानी में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बदतर होती जा रही है और राजस्थान क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। और सरकार या तो होटलों में रहती है या क्वारंटाइन में रहती है। और आपसी झगड़े में यहाँ की बेटियां असुरक्षित हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 53 करोड़ का बजट जो कि केंद्र सरकार ने दिया था वो लैप्स हो चुका है। तो ये सरकार बेटी बचाओ की बजाय कुर्सी बचाओ में लगी हुई है। जैसे मैडम आप राष्ट्रीय मंत्री बन गए, तो उस संगठन के हिसाब से 2 साल में भी संगठन को मजबूती मिलेगी क्या? दौसा में वैसे भी संगठन मजबूत है और निश्चित रूप से परिवार का व्यक्ति अगर राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं जाता है तो मजबूती भी मिलती है और सहयोग की भावना हम सब में हम शुरू से है, हम मिलकर। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं, बूंदी जिले में कोरोना को रोकने के लिए आम जनता को समझाइश के बाद में मास्क वितरण किया गया। बूंदी जिले के हिंडौली में प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर ग्रामीण कस्बों आदि में लोगों को मास्क वितरण कर समझाइश कर रहे हैं। इसी के तहत आज कस्बे में मास्क पहनो कोरोना भगाओ अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने कस्बे के मेन बाजार में घूम करके दुपहिया वाहन चालकों व राहगीरों को रुकवाकर मास्क वितरित करते हुए मास्क लगाने हेतु समझाइश की। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि कोई भी बिना मास्क लगाए घरों से बाहर नहीं निकले। इस दौरान अधिकारियों ने आसपास ग्रामीण कस्बों में घूमकर कुल 4000 मास्क वितरण करते हुए समझाइश भी की है। साथ ही इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, थाना प्रभारी, ब्लॉक सीएमएचओ, सरपंच आदि लोग मौजूद रहे। पंजाब के कप्तान राहुल की आईपीएल में 20वीं और सीजन की चौथी 50, क्रिस गेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 40+ रन अधिक की पार्टनरशिप की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे मैराथन मीटिंग। 7 घंटे में मुख्यमंत्री गहलोत ने ली चौथी मीटिंग। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चला बैठकों का दौर। दोपहर में सिर्फ लंच के लिए निकाला समय। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई है मौत। उज्जैन में 36 घंटे में 14 की जान गई। थाना प्रभारी समेत 4 सस्पेंड भी किए गए। साथ ही साथ सीएम ने एएसआई को जांच के आदेश दिए। पंजाब ने बेंगलोर को 8 विकेट से हराया। लगातार 5 हार के बाद में जीती किंग्स 11 पंजाब। सीजन में दूसरी बार आरसीबी को हराया। पॉइंट्स टेबल में अभी भी सबसे नीचे। विवेक ओबराय के जख्म हुए ताज़ा। बॉलीवुड में लॉबी करचल का हुए शिकार विवेक ओबराय। बोले किसी के कहने पर लोगों ने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया था।